से क्या हो गया? बेवफा तेरी नौकरी में? अब वो डीआरएम साहब मुझे नहीं छोड़ने वाला। कह रहा था 1 साल तक आउटर पर खड़ा रखूंगा। 1 साल? मतलब 1 साल तक सस्पेंड रखूंगा। मतलब अब हमें गेंडामल जी को 6 महीना नहीं 1 साल तक झेलना पड़ेगा। अगर उस गेंडे को 1 साल झेला ना गोमू कहीं के, तो अगले 2 साल तक हमारे खाने पीने के वांदे हो जाएंगे। और नहाने की भी। ये सब उस गेंडे की वजह से हो रहा है। उसको सबक सिखाने के लिए राजधानी हावड़ा और गोमती का मिश्रण करना पड़ेगा और कोई आइडिया सोचना पड़ेगा। घोटक, क्या हुआ बेटा? चोपड़ा साहब बता रहे थे कि तेरे को पूरे बदन में खुजली हो गई है। कैसे हो गई खुजली? वो बाबूजी, क्या हुआ ना, अपने घर के बाहर वो जामुन का पेड़ है ना, मैं उस पर चढ़ा था तो मधुमक्खी ने काट लिया। लेकिन हमारे घर के बाहर तो जामुन का कोई पेड़ ही नहीं है बेटा। और वैसे भी मधुमक्खी के काटने से बेटा जलन होती है, दर्द होता है, खुजली नहीं होती बेटा। बात तो आपकी सही है बाबूजी। सच सच बता, क्या बात है? बाबूजी वो बात ये हुई कि क्या हुआ कि अब शायद घोटक भैया भूल गए। हम भैया को याद दिलाते। भैया, आपने गेंडामल जी के जिस शर्ट में खुजली वाला पाउडर डाला था ना, वो भूल से आपने पहन लिया। अब आपको याद आया? बाबूजी मैं 1 मिनट में आया। बाबूजी गोमू कहीं का लेकर आया था खुजली मल की दुकान से खुजली का पाउडर। जब भी आप फंसते मुझे जरूर फंसा देते हैं। डॉट डॉट डॉट। हाँ बाबूजी, मैं खुजली का पाउडर लेकर आया था खुजली मल की दुकान से, लेकिन आइडिया भैया का था। डॉट 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 डॉट। आइडिया मेरा था, लेकिन अगर तू नहीं लाया होता तो ऐसा नहीं होता ना। आप ऐसे आइडिया देते क्यों हैं? बड़ा कौन है? साइज के हिसाब से तो यही बड़ा है बाबूजी। मेरे कहने के बावजूद भी तुम लोगों के लिए मेरी किसी बात का कोई मतलब नहीं होता ना? ऐसा मत बोलिए बाबूजी। फुल स्टॉप। कैसे ना कहूं बेटा? तुम लोगों को क्या लगता है तुम्हारा बाप बेवकूफ है? उसे पता नहीं चलता कि अचानक गीजर का प्लग कैसे टूट जाता है? तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं है कि तुम लोग गेंडामल के बारे में क्या सोचते हो? बाबूजी मैं मानती हूँ कि इनसे गलती हुई है, लेकिन एक सच ये भी है कि गेंडामल जी हमारे प्यार का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। बेटा बात तो तेरी सही है, लेकिन गेंडामल के कर्म उसके साथ है, हमारे कर्म हमारे साथ है। एक बार किसी के साथ कुछ भलाई करके तो देखो बेटा, देर सबेर सही उसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। क्या मेरे कहने से एक बार, बस एक बार गेंडामल को अपने घर का सदस्य मानकर उनके साथ अच्छा व्यवहार कर सकते हो? एक बार। हाँ बाबूजी कर सकते हैं। हाँ से जैसा आप बोलेंगे वैसे ही होगा। डॉट डॉट डॉट। हाँ बाबूजी। बाबूजी आज से उस गेंडे को, सॉरी गेंडामल जी को हमारी तरफ से कोई शिकायत नहीं होगी। हाँ बाबूजी, जितने भी वो कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम। क्या गर्मी हो रही है, दोपहर की नींद तो लेनी पड़ेगी। बाबूजी कितने हो? और आज इतने लाख बाग ते ऑलमोस्ट चिड़िया काकी चाय पीने का मान कर रहा है। और कितने हैं भाई सारे? लाश! ओए कोई है? ओए लाश! लाश! ओए
ओए कौन सारे, ओए इधर आओ, ओए लाश, ओए लाश, लाश, टेंशन डाइट, फिर से घर में लाश। ओ लाख वक्त ऑलमोस्ट ये रही, ही इज नो मोर। हाय राम, लगता है गेंडामल जी को पानी के नाग ने डस लिया। अरे चुप एक मिनट, इनकी सांस तो चल रही है। He is no more नहीं, he is very much more। रब दा शुक्र है जी। बाहर निकालो। गेंडामल जी आइए। लगता है ब्रैकेट में पानी भर गया, निकालना पड़ेगा। कोई पेट दबाओ। मेंढक मेरा नहीं, गेंडामल जी का पेट दबाना है। डॉट 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 डॉट। सॉरी भैया। रुक रुक, मैं दबाता हूँ। आराम से। आराम से आराम से आराम से, लेकिन पानी नहीं निकल रहा है, हवा निकल रही है। ये उठ क्यों नहीं रहे? लगता है इन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। करेक्ट, चलो। हाँ चलो 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 चलो। बहनों भाइयों, आप लोग इतने टेंशन में क्यों हो? अरे गेंडामल जी तुम ठीक है? तुम ठीक, मतलब फुल स्टॉप। हाउ डू यू डू गेंदामल जी? तो मैंने जी लाख वक्त ऑलमोस्ट अपनी जान पे खेल के आपको बचाया है। बचाया? अरे क्या खाक बचाया? अरे तूने मेरी नींद खराब कर दी। गेंडामल की नींद देखो। आप सो रहे थे पानी के अंदर, वो भी हौद में। क्या करें, हमें जब गर्मी लगती है ना, हम पानी में जाके सोते हैं। मैंने आज तक आप जैसा गेंडा नहीं देखा। जुजा क्या कर रहे हो? बाबूजी से किया वादा भूल गए? टॉट 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 टॉट। हाँ, सॉरी सॉरी गेंडामल जी, हमें लगा आप डूब के। हाँ, और इसलिए हम सब आपको बचाने के लिए आए थे। हाँ। अच्छा, बचाने में हमारे और आपके बाबूजी के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है ना, इसके क्लोज नंबर 32 को पढ़ो। उसमें साफ साफ लिखा है कि आपकी वजह से मेरी एक वक्त की भी नींद खराब हुई ना, तो मैं 1 महीना का किराया काट दूंगा। गेंडामल के क्लोज देखो। और ये गेंदा है या पेंदा है? अरे चोपड़ा साहब, अरे बहुत मजा किया है ये। और आप किराए की फिक्र क्यों कर रहे हैं गेंडामल जी? आप हमारे किराएदार थोड़ी हैं, आप तो हमारे अतिथि हैं। अतिथि देवो भव। अच्छा कोई बात नहीं, तो हमारी और भी कुछ शर्तें हैं। आज के दिन हमारा मिठाई खाने का मन है, तो आज रात को हम 5 किलो काजू कतली खाएंगे। बस 5 किलो? एक्सक्लेमेशन मार्क। मैं ले आऊंगा। डॉट डॉट डॉट। क्योंकि अतिथि देवो भव। मेरे कमरे में अभी तक कूलर नहीं आया। गेंडामल जी, आपके लिए कोई छोटा मोटा कूलर नहीं आएगा, बल्कि बड़ा सा कूलर आने वाला है, क्योंकि अतिथि देवो भव। देखो मैं आप लोगों को कह देता हूँ, आज मैं सारी रात जानवर चैनल देखूंगा। हाँ, टेंशन टाइट, हम लोग भी आपके साथ रात भर जानवर चैनल देखेंगे, क्योंकि अतिथि देवो भव। देखो मेरे कमरे में है ना, इच्छाधारी नाग की कसम, हम आपकी सारी शर्तें पूरी करेंगे, क्योंकि अतिथि देवो भव। ये चिड़ियाघर वालों की शराफत देखो। सुनिए गेंडामल जी, चिड़ियाघर के संस्कार देखो। बाबूजी जल्दी बताइए ना, क्या हुआ गिल्लू के रिजल्ट का? गिल्लू चुप क्यों रहा है, बता बेटा। जल्दी बोल। कुछ खास नहीं मम्मी, बस क्लास में फर्स्ट आया हूँ।
चलो ठीक है, कम से कम फर्स्ट तो आया। क्या? क्या? फर्स्ट आया? शाबाश बेटा। अरे वाह। और चाचू आपको मालूम है गज क्लास में 3rd आई है। अरे वाह, 13 से सीधा 3rd एक्सक्लेमेशन मार्क। दिखा रिपोर्ट कार्ड। चींटी के भी बहुत अच्छे नंबर आए हैं। हाँ भाई। दादाजी अगर आप बहुत सारे चॉकलेट्स दोगे तो नेक्स्ट टाइम और अच्छे मार्क्स लाऊंगा। बाबूजी, इसका श्रेय आपको जाता है। आज जो बच्चे इतने अच्छे नंबरों से पास हुए हैं ना, ये सब आपकी मेहनत का नतीजा है। नहीं नहीं बेटा, इसमें मैंने कुछ नहीं किया, इसका श्रेय किसी और को जाता है। बाबूजी, आप ना कभी भी किसी बात का श्रेय नहीं लेते हैं। जब इसमें मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं काहे का श्रेय लूं बेटा? है? तो बाबूजी ये सब किसने किया? क्वेश्चन मार्क। मेंढक। अरे नहीं नहीं, रुको तो, उसे तो मैं किसी और काम के लिए बुला रहा हूँ। मेंढक कहाँ रह गया बेटा? आ गए बाबूजी। गेंडामल जी, आपका एहसान हम लोग जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। आप ना होते तो इन बच्चों के इतने अच्छे नंबर कभी नहीं आते। क्या मजाक कर रहे हो केसरी जी? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं गेंडामल जी, ये हकीकत है। आपकी वजह से ही बच्चे पढ़ाई की तरफ अग्रसर हुए और इनके इतने अच्छे नंबर आए। मेरी वजह से? जी, क्या है ना, आपके आने से पहले ये बच्चे हर वक्त टीवी देखते रहते थे, बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते थे। लेकिन आपने आने के बाद जो टीवी की बागडोर अपने हाथ में संभाली तो इन बेचारों के पास और कोई चारा नहीं रहा सिवाय पढ़ने के। इसलिए इन बच्चों के इतने अच्छे नंबर आने का श्रेय सबसे ज्यादा आप ही का हुआ ना। ये लीजिए, हम लोगों की तरफ से छोटी सी भेंट। थैंक यू गेंडामल जी, हम सब आपके बहुत 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 आभारी। हाँ, थैंक यू गेंडामल जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो शर्मा गए, बहुत सज्जन व्यक्ति हैं गेंडामल जी। बाबूजी, गज गिल्लू और चींटी तो बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गए, लेकिन कल मेरा इम्तिहान है। अरे भैया, आप किस चीज का इम्तिहान देने जा रहे हैं? अरे मतलब इम्तिहान की घड़ी है कल, मेरे केस का फैसला होने वाला है। और बाबूजी, मुझे पक्का यकीन है कि मेरा सस्पेंशन कम होने के बजाय बढ़ने वाला है। बिल्कुल फिक्र मत कर बेटा, अगर तू अपनी जगह सही है तो देख लेना, दुनिया की कोई भी बुरी ताकत तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। बच्चे लोग चलो मिठाई खाओ। वेल, चलता हूँ। अरे रुकिए, दूर से ही बाय। आज आपके केस का फाइनल डिसीजन है ना, और इतने इम्पोर्टेंट दिन बिना आरती करवाए जा रहे हैं। अरे नहीं नहीं, रुको कोयल, मैं नहाया नहीं हूँ आज। आज इतना इम्पोर्टेंट दिन है मेरी जिंदगी का, और आज भी एक बूंद पानी नहीं छोड़ा गेंडामल जी ने। भैया, टेंशन टाइट, ये डियो बनाएगा आपका मूड फ्रेश एंड लाइट। लगा दे। क्या खुशबू है भैया, है ना? क्या है? अरे बेवकूफ, ये डियो नहीं है, मच्छर मारने की दवाई है। वो सॉरी भैया, वो मैं नींद में ना, मैंने आपको वो डियो की जगह मच्छर मारने की दवाई मार दी। आज का दिन ही खराब है।
सुबह से मेरी गाड़ी कोई गलत पटरी पर ही चल रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है कोयल। मुझे पक्का यकीन है कि मेरा सस्पेंशन कम होने के बजाय बढ़ने वाला है। बेटा दिल छोटा क्यों कर रहा है? कुछ नहीं होगा। देख, अगर तू सही है तो दुनिया की कोई ताकत तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। हिम्मत रख बेटा। लेकिन बाबूजी, आज की दुनिया के विचार अलग हैं। मैंने इतने साल निस्वार्थ होकर रेलवे की सेवा की, भला किया, लेकिन उसके बदले मुझे क्या मिला? सस्पेंशन। बाबूजी, जिंदगी भर आपने लोगों की भलाई की, उसके बदले में आपको क्या मिला? गेंडामल जी जैसा किराएदार। मैं नहीं बचने वाला बाबूजी, मेरी नौकरी पक्की जाएगी बाबूजी। भैया। बेटा तू वक्त से पहले ही नतीजे पे पहुंच रहा है। अरे अभी तेरे केस का फैसला हुआ तो नहीं है ना? और गेंडामल जी भी कहीं भागे नहीं है, यही है, अपने चिड़ियाघर में ही है। बेटा अंत हमेशा अच्छा होता है, समझ ले। और अगर अपने को लगता है कि हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है तो फिर ये भी समझ ले कि ये अभी अंत नहीं है। अगर हम ईमानदार हैं तो ये समझ लो कि एक ना एक दिन बुराई हमारे पांव में आकर गिरती है। बाबूजी, बाबूजी हमें माफ कर दीजिए, बाबूजी हमें माफ कर दीजिए। बुराई पैरों पर गिर गई बाबूजी। हरिओम हरिओम। इन्होंने तो नाक की तरह पैरों में वार किया है बाबूजी। अरे चुप रहो तुम दोनों, ये हमारे डीआरएम साहब है। क्या? हरिओम, आप यहाँ क्या कर रहे हैं भाई साहब? बाबूजी हमारा सस्पेंशन होने वाला है, घोटैया से कहकर हमें बचा लीजिए। मैं आपकी बात नहीं समझा। हाँ, हमें नहीं पता था कि घोटैया जी की पहचान रेलवे मिनिस्ट्री तक है। अच्छा? इनके कहने पर रेलवे मिनिस्टर ने मंत्री छोटे सिंह को बहुत डांटा और हमारे सस्पेंशन के ऑर्डर निकलवा दिए। इसलिए हम खुद घोटैया से माफी मांगने आए हैं। प्लीज इनसे कहिए ना हमें माफ कर दें। भैया आपकी पहचान रेलवे मिनिस्टर से है ... और आप यहाँ सस्पेंशन का रोना रो रहे हैं ... अरे चुप कर गोमू कहीं के, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कौन सी ट्रेन कौन से ट्रैक पर दौड़ रही है। डीआरएम साहब, आपको कुछ गलत फहमी हुई है। मेरी कोई पहचान नहीं है रेलवे मिनिस्टर से। घोटक जी क्या बात कर रहे हैं आप गेंडामल नाम के आदमी को नहीं जानते जो रेलवे मिनिस्टर के खास पहचान वाले हैं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.